प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस तथा उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम सब जानते हैं कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जा रही है उसको क्रय मूल्य बोल रहे हैं। और विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जा रही है उसे क्या बोलेंगे हम, विक्रय मूल्य बोलेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारा लाभ। लाभ कब होता है, देखिए ये चीजें ऐसी हैं इनको सभी जानते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख देता हूं। हानि कब होती है, जब मैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दूं। कहने का मतलब यह है कि हानि कब होगी, जब मैं खरीदूंगा वस्तु को ज्यादा की और बेचूंगा कम की, तो ऑटोमेटिक मेरी हानि होगी और इधर क्या होगा, लाभ। नेक्स्ट हम चलते हैं सीधे लाभ प्रतिशत पर। तो लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाभ जो रहा है हमारा उसके साथ 100 का कर दो मल्टीप्लाई और नीचे दे दो क्रय मूल्य का भाग। मतलब हमने लाभ कितने पर लिया है, क्रय मूल्य पर ही लिया है। ठीक है, और हानि प्रतिशत, तो हानि भी हमें किस पर हो रही है, क्रय मूल्य पर ही तो हो रही है, क्योंकि पहले तो हमारा क्रय मूल्य रहेगा। भाई पहले क्या रहेगा हमारा, क्रय मूल्य। तो हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, क्योंकि खरीदी हुई वस्तु पर ही हमारी हानि होगी बेचने के बाद और खरीदी हुई वस्तु पर ही लाभ होगा बेचने के बाद। तो हमारी दोनों ही लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमारी किस पे निकलेंगी, क्रय मूल्य पे निकलेंगे। दूसरी चीज हम चलते हैं कि अगर यहीं से मैं एक चीज और देखूं, देखिए तो यहां से मैं ले सकता हूं लाभ प्रतिशत का गुणा अगर मैं किससे कर दूं, क्रय मूल्य से कर दूं, और उसमें दे दूं 100 का भाग, तो देखना लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको देखो, लाभ प्रतिशत में मैं किसका गुणा कर दूं, क्रय मूल्य का। देखिए इधर पर ये एक का लाभ गुणा 100, यहां तक तो ठीक है, लेकिन 100 का इधर भाग लगेगा। देखिए 100 का इधर क्या दे देता हूँ भाग, तो मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे लाभ मिल जाएगा। अगर कहीं लाभ प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य दिया है, तो लाभ प्रतिशत गुणा 100 बट क्रय मूल्य बटे 100 बराबर लाभ निकल जाएगा। सेम यही कंडीशन मेरी हानि पर रहेगी। देखिए इनमें समय बर्बाद नहीं करना हमें, है ना, क्योंकि ये सबको पता है। तो हानि प्रतिशत के साथ अगर मैं गुणा कर दूं क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का मतलब यह है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि हुई है, तो उतनी प्रतिशत हानि निकाल दी और 100, ये क्या आ गई, मेरी हानि आ गई। ये तो हमारे क्वेश्चन हो गए। ठीक, नेक्स्ट हम इसी में चलते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या करना है हमें कि अब मुझे क्या निकालना है, देखिए अब मान के चलो ये तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाल देंगे। अगर मान के चलो, नंबर एक हम लेते हैं, अगर मान के चलो क्रय मूल्य दिया हो, ठीक है, वह लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी हो, और विक्रय मूल्य निकालना हो, सीधा सीधा विक्रय मूल्य निकालना हो, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, सीधा देखो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य पर लाभ लिया है, जैसे मान के चलो 10% का लाभ लिया है, इसका मतलब क्रय मूल्य का जो विक्रय मूल्य होगा वो 10% ज्यादा होगा। इस चीज को समझो, देखिए अगर क्रय मूल्य 100 है तो वो कितना होगा, 110 होगा। ठीक है, यानी वो 10% ज्यादा होगा, जितना क्रय मूल्य है उसका 10% ज्यादा होगा विक्रय मूल्य। तो सीधा सीधा क्रय मूल्य का 10% ज्यादा कैसे लेंगे हम, प्रसन्नता के आधार पर हम इस तरह से लेते हैं कि नहीं, किसी भी संख्या का 10% एक्स्ट्रा लेने का मतलब है 110 का मल्टीप्लाई, सीधा सीधा है। ठीक है, वहीं अगर विक्रय मूल्य दोबारा अगर हानि के विद रेस्पेक्ट आता है तो वही क्रय मूल्य, ठीक है, गुणा हानि का मतलब क्या है, देखो यहां में 10 तो एक रैंडम वे में ले लिया है मैंने, इसका मतलब 100 में मुझे क्या जोड़ना है, लाभ प्रतिशत जोड़ना है। लाभ प्रतिशत क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, देखिए मैं इसको लिख देता हूं थोड़ा सा, देखिए यानी कि लाभ प्रतिशत को जोड़ा है ना, 10% जैसे लाभ हो रहा है तो 100 प्लस, यानी 100 में मुझे क्या जोड़ना है,
लाभ प्रतिशत जोड़ देना है। तो यहाँ मैंने लाभ प्रतिशत को जोड़ दिया, तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत जितना हो रहा है उसको जोड़ लो। देखो ये ओड सा लग रहा है, लेकिन जब हम जोड़ के गुणा करेंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। दूसरा आता है हमारा, ये तो निकल के आ जाता है विक्रय मूल्य कब, जब लाभ प्रतिशत दिया हो। अगर हानि प्रतिशत दी हो तो भाई 100 में से, मतलब जैसे 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य 10%, क्रय मूल्य का 10% कम होगा क्या, हमारा विक्रय। ठीक है, 10% की हानि होती है, इसका मतलब है विक्रय मूल्य जो होगा वो 10% क्या होगा, कम होगा। एक तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य के साथ, ठीक है, गुणा करना है 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, देख लो, क्योंकि हानि जितनी हुई है ना उतना ही क्या हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 100, नीचे क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, नीचे नीचे कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन दिख रहे हैं लेकिन क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, लेकिन पहले इसको करा देते हैं। नीचे क्या आ जाएगा हमारा 100। तो इस तरह से यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, देखो इसको मैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा देखेंगे बस, और इसके बाद हमारी दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्रय मूल्य पर 10% का लाभ लिया तो ये आ गया। अब इसी को पकड़ लेते हैं हम, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए हमारा फॉर्मूला है, मैं इसको लेकर आ गया है ना एक बार, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ, इसको लेकर आ गया मैं अलग से, ठीक है। इसीलिए लाया हूं क्योंकि देखते हैं इसका मतलब क्या निकल रहा है, और इससे कुछ निकल सकता है क्या, देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके नीचे मैंने एक रख लिया, ठीक है। क्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य हमने सीधे सीधा निकाल दिया, लेकिन यही कंडीशन अगर विक्रय मूल्य दे रखा हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। समीकरण 1 और 2 तो हमारे यूज हो जाएंगे, ठीक है सर। कब, जब क्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ प्रतिशत दे रखा हो, हानि प्रतिशत दे रखा हो, विक्रय मूल्य निकाल देंगे। लेकिन अगर क्रय मूल्य ना दे रखा हो, विक्रय मूल्य दे रखा हो, तो उसके लिए देखो, देखो 100 का मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य से होगा, ध्यान दो, इधर होगा विक्रय मूल्य में किसका होगा, 100 का क्या होगा मल्टीप्लाई। ये तो तुम्हारे फॉर्मूले क्लियर हैं, मैं इसी से निकाल रहा हूं। कब, जब विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी हो, ठीक है। वो चीज मैं बताऊंगा अभी, ये थोड़ा सा निकाल के मिटा दूंगा फिर उसको, है ना, ताकि ये समझ में आ जाए कि आया कहां से है। ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है, गुणा 100 प्लस लाभ। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब मैं 100 प्लस लाभ का भाग इसमें दे दूं, ध्यान दो, यानी कि विक्रय मूल्य में मैं क्या दे दूं, विक्रय मूल्य में गुणा 100 का तो हो ही रहा है, और 100 प्लस लाभ का क्या दे दूं मैं, भाग दे दूं, ठीक है। तो मुझे 100 प्लस लाभ परसेंट का भाग, तो मुझे क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। कितना मिलेगा मुझे, क्रय मूल्य मिलेगा भैया, ठीक है। यानी अगर विक्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ प्रतिशत दे रखा हो, तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि नहीं। बस यही चीज मैं यहां बताना चाह रहा था कि अगर विक्रय मूल्य दे रखा हो, सेकंड हमारा है, देखिए यदि विक्रय मूल्य दिया हो तथा साथ में लाभ प्रतिशत दिया हो या हानि प्रतिशत दी हो, हानि प्रतिशत दी हो। देखो मैंने एक निकाल के बता दिया था लाभ प्रतिशत के लिए, हानि प्रतिशत के लिए भी यही होगा, देखते जाओ। क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, या तो ऐसे निकलेगा, या जब हानि दे रखी होगी तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, ऐसे निकलेगा। बस इतना सा है। ये चीज मैं पहले इसको बता चुका हूँ, ये वाला मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कैसे आया है, सेम ऐसे ही दूसरा वाला निकल के आ जाएगा। ये वाला मैं पहले बता चुका हूँ, देखिए ये वाला मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है, ये वाला मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो इसी तरह से, सॉरी एक मिनट,
देखिए क्रय मूल्य गुणा विक्रय मूल्य गुणा देखिए विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है। अब जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे ना तो सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। केवल फॉर्मूला याद रखने हैं, कुछ नहीं करना। ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा क्या रखना है, हमें याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं हम फॉर्मूलाओं को याद रख के। इसी तरह से हमारा क्रय मूल्य निकाल सकते हैं हम, विक्रय मूल्य और हानि दे रखी हो। ये क्वेश्चन ज्यादातर आते रहते हैं और ज्यादा लंबे नहीं है, ज्यादा बड़े नहीं है। तो हम चलते हैं सीधे अब पहले क्वेश्चन पर। देखिए जब क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के हिसाब से, उसी हिसाब से हम निकाल सकते हैं कितने परसेंट का लाभ ले रहा है, जो कि हम प्रतिशतता अब तक पढ़ते आए हैं, है ना। तो यहाँ प्रतिशतता को ही फॉलो करेंगे। यहाँ किसको फॉलो करेंगे, प्रतिशतता को ही फॉलो करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। अभी एक बार इसको देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस पे आ गए हम पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए सीधा सीधा है, तीनों चारों चीज मैंने क्लियर करा दी है। सीधे सीधे क्वेश्चन है। एक वस्तु 1200 रुपए में बेची गई, लाभ प्रतिशत 25% है, लाभ क्या होगा। जब भाई क्रय मूल्य निकल जाएगा तो लाभ तो निकल ही जाएगा। भाई हमारे पास क्रय मूल्य का फॉर्मूला है, कोई बात नहीं, क्रय मूल्य का फॉर्मूला है तो क्रय मूल्य निकाल दो। जब हमारे पास विक्रय मूल्य दे रखा हो तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है कि विक्रय मूल्य में मुझे क्या करना है, 100 से गुणा करना है, और क्या करना है मुझे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत करना है। भाई ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार फॉर्मूला में लिखूंगा नहीं। तो क्रय मूल्य के लिए कितना है, क्रय मूल्य जब निकलेगा तो विक्रय मूल्य मेरा 1200 रुपये हो गया। 100 का करना है मुझे मल्टीप्लाई, 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ देना है। लाभ प्रतिशत है मेरा 25%, तो 125 आ गया। ये तो मेरा क्रय मूल्य निकला है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, लाभ। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 25 से 5 बार, 4 बार, 5 से कितना बार, 2 बार, 4 बार, 0 बार। ये आ गया हमारा 9 से 60 आ जाएगा। ठीक है। ये जो 9 से 60 आ रहा है ना, ये हमारा लाभ नहीं है, ये है हमारा क्रय मूल्य। थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है ना, इसको मैं काट देता हूँ। क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, 9 से 60। ठीक है, क्रय मूल्य निकल के आ गया। मुझे अगर लाभ प्रतिशत निकालना है ना, सॉरी लाभ प्रतिशत तो दे रखा है, लाभ निकालना है, तो सीधा सीधा निकाल दूंगा मैं। भाई 1200 रुपये तो मेरा विक्रय मूल्य है, 9 से 60 रुपए इसमें से घटा दूंगा तो लाभ भी आ जाएगा मेरा। उसमें क्या दिक्कत है, वो तो अलग बात है, थोड़ी सी मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अगर पूछ भी लेता है तो। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि क्रय मूल्य पूछने पर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य देने पर विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य देने पर क्रय मूल्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई और 600 में बेची गई। ये लो, सीधा सीधा 500 में खरीद के 600 में बेच दिया तो लाभ होगा भाई। सीधा दिख रहा है लाभ होगा, होगा कि नहीं लाभ। और वो लाभ जो होगा ना, वो 600 में से 500 घटाने पर क्या है, हमारा 100 का होगा। लेकिन वही अगर प्रतिशत में निकालना है तो लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य मेरा फॉर्मूला है। लाभ 100 का, 100 का मल्टीप्लाई फॉर्मूले में है, और 500 क्या है हमारा क्रय मूल्य। तो ये फॉर्मूला है ना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर, ये फॉर्मूला मैंने लिखाया है ना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। यही चीज मैंने इसमें सेट कर दी है। 00 से 00, 5 से 20 बार, कितना आ गया, 20% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और लाभ प्रतिशत 20% है। देखिए एक वस्तु है कोई, और उस वस्तु का भाई साहब क्रय मूल्य जो दे रखा है ना, वो दे रखा है 500 रुपये, और लाभ प्रतिशत दे रखा है, मतलब क्रय दे रखा है और 500 रुपये दे रखा है। सीधा सीधा अभी देखो, फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं होती है। सीधा सीधा 500 रुपए पे 20% का लाभ ले लो। 500 रुपए पे कितने का लाभ ले लो, 20% का। ये लो 20% का लाभ, ऐसे ही तो लोगे, 20% एक्स्ट्रा देना है। ये लो, कितना आ गया, 600 रुपये आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है और हानि 10% है। ये देखिए एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 800 रुपये है और हानि कितनी है 10% है। ये लो देखिए किस तरह से क्वेश्चन है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, क्रय मूल्य है 800 रुपये और हानि ये रही 10%, 10% हानि है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये विक्रय मूल्य ये ज्ञात करना है मुझे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए क्रय मूल्य मेरा दे रखा है तो 800 रुपये पे भैया जो 800 रुपये है ना, 800 रुपये इस पे मुझे 10% का क्या लेना है? लाभ लेना है। सॉरी हानि लेनी है ना, सॉरी दोबारा देखिए, जो 800 रुपये है ना, 800 रुपये इस पे मुझे क्या करना है? 10% की हानि लेनी है बस, क्योंकि क्रय मूल्य पे हानि है। 720 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आएंगे, लेकिन इनमें क्या है थोड़ी फिर भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 800 रुपये में बेची गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु 800 रुपये में बेची गई, मतलब वस्तु को कितने में बेच दिया? 800 रुपये में बेच दिया। वस्तु को कितने में बेच दिया? 800 रुपये में। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 800 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, देखिए ये रहा प्रश्न है हमारा। प्रश्न है हमारा, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है और हानि प्रतिशत 10% है। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमारा पता है? 800 रुपये क्या है हमारा? विक्रय मूल्य, 10% की हानि। कैसे करते हैं? जब विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? सीधा सीधा फॉर्मूला है क्रय मूल्य निकालने का। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में गुणा करो 100 का। ठीक है, भाग दे दो 100 माइनस हानि प्रतिशत का। तो देखिए कैसे निकलेगा। विक्रय मूल्य कितना है? 800, इसमें 100 का कर दिया मल्टीप्लाई, 100 में से हानि प्रतिशत घटाई, 100 माइनस 10 90। कोई दिक्कत? 9 से कितने बार? 880 समथिंग कुछ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए इस तरह के और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। देखिए प्रश्न है हमारा, विक्रय मूल्य 960 है और लाभ प्रतिशत 20% है। विक्रय मूल्य कितना हमारा? 960 रुपये और लाभ प्रतिशत कितना है हमारा? 20%। ये देखिए विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 960। विक्रय मूल्य है हमारा 960 रुपये। दोबारा देखिए विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 960 रुपये। लाभ प्रतिशत कितना हमारा? 20%। तो देखो विक्रय मूल्य अगर दिया है, विक्रय मूल्य अगर दिया है तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मुझे क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है। अगर मुझे विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, और उसमें करना है मुझे 100 का मल्टीप्लाई, और क्या करना है? लाभ प्रतिशत है तो 100 में लाभ प्रतिशत को क्या कर देना? जोड़ देना। बार बार फॉर्मूला लिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये निकल के आता है मेरा क्रय मूल्य। इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि एक आध बार अगर नहीं भी लिख पाए तो लिख लेना क्रय मूल्य। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। ये टॉपिक हमारा क्लोज हो चुका है, ये देखिए। और इसके बाद हम न्यू सीरीज लेकर आएंगे, कोई न्यू टाइप लेकर आएंगे। हालांकि ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। देखिए 800 रुपये। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।